हेलो, प्रिंस रेसिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है। मैं आपकी बात कर रहा था कि व्यावसायिक सेवाएं कौन कौन सी हैं। तो सेवाएं वो क्रिया हैं जिसकी अलग से पहचान की जा सकती है। तो व्यवसायिक सेवाओं के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। सेवाएं वह क्रियाएं हैं जिनको अलग से पहचाना जा सकता है, जो अमूर्त है, जो किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। एवं यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी उत्पाद या अन्य सेवाओं के विक्रय के लिए जुड़ी हो। वस्तु एक भौतिक पदार्थ है जिसे किसी क्रेता को सुपुर्द की दी जा सकती है तथा जिसके स्वामित्व का विक्रेता से क्रेता को हस्तांतरण हो सकता है। वस्तु से अभिप्राय सेवाओं को छोड़कर उन सभी प्रकार के पदार्थ और वस्तु से है जिनके व्यापार और वाणिज्य द्वारा माना जाता है। तो सेवाओं की प्रगति के बारे में अपन चर्चा करेंगे। सेवाओं की 5 आधारभूत विशेषताएं होती हैं और ये विशेषताएं इन्हीं वस्तुओं से भिन्न करती है। इन्हें सेवा की 5 तत्व कहते हैं। इनकी चर्चा हम नीचे दिए गए हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा कर ले जा रहे हैं 5 तत्व कौन से। अमूर्त, सबसे पहले इसमें मूर्त है। सेवाएं अमूर्त हैं और अर्थात इन्हें छुआ नहीं जा सकता और इनको अनुभव किया जा सकता है। डॉक्टर के इलाज का कोई स्वाद नहीं होता। मनोरंजन छूने की चीज़ नहीं है। इन्हें तो केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे कहते हैं अमूर्त, जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसको देखा नहीं जा सकता। इसकी एक निहारत यह है कि उपयोग से पहले इसकी गुणवत्ता का निर्धारण संभव नहीं है, अर्थात बिना गुणवत्ता की जांच के इसका क्रय किया जा सकता है। और सेवाएं प्रदानकर्ताओं के लिए इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इच्छित सेवाओं के सृजन में सजगता बरतें ताकि वह ग्राहक को संतुष्ट कर सके। उदाहरण के लिए डॉक्टर के इलाज का अनुकूल परिणाम आना चाहिए। असंगतता सेवा की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता, इसमें एक रूपता का न होना माना जाता है। सेवाएं कोई मानवीय अमूर्त उत्पाद है तो है नहीं, हर बार इसका निष्पादन अलग किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें दो विशेषताओं के बारे में अपन चर्चा की है। सेवाओं की प्रगति के बारे में चर्चा की गई है। सेवा की प्रगति जो है 4 भागों में जो बांटी गई है वो नीचे आपके सामने दे रखी है। सेवा की प्रकृति जो है कौन कौन सी है, सेवा और वस्तु में अंतर इसमें बताया गया है। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि अंतर क्या है। प्रगति के बारे में एक क्रिया अथवा इसमें बताया गया एक क्रिया अथवा प्रक्रिया किसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखना। वस्तु एक भौतिक वस्तु जिसमें फिल्म का कैसेट होता है वह वस्तु कहलाती है। इसमें दोनों में अंतर है। विभिन्नता, रूपता, अलग अलग ग्राहक, अलग अलग मांगे, जैसे मोबाइल सेवाएं, अलग अलग ग्राहक मानव मांगों की जो मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल सेवाएं होती है, ये मोबाइल फ़ोन होता है। विभिन्नता होती है उत्पादन और उपयोग एक साथ, जैसे जलपान घर में आइस खाना, उत्पादन उपयोग में अलावा जिसमें आइसक्रीम खरीदना। इसके बाद आता है रहितिया या इन्वेंट्री, स्टॉक में नहीं रख सकते जिसे रेल यात्रा, स्टॉक में रख सकते हैं जैसे रेल यात्रा के लिए टिकट। इसलिए दोनों में अंतर बताया गया। सेवा और वस्तु में संबद्धता, सेवाएं उपलब्ध कराते समय ग्राहकों की भागीदारी, जैसे पाठ पोस्ट स्टॉल पर स्वयं सेवा सुपुर्दी के समय भाग लेना संभव नहीं, जैसे किस वाहन का निर्माण किया जाए। तो दोनों में मैंने आपको अर्थों के बारे में बताया गया कि दोनों में अंतर है। दोनों अलग अलग है, सेवाएं अलग होती हैं और वस्तुएं अलग होती हैं। इनके बारे में मैंने आपके सामने अंतर कराया गया है। इसलिए 11वीं क्लास में ध्यान दिए। आपका जो 4th लेसन जो है करवाया जा रहा है उनकी व्यापारिक सेवाएं या व्यवसाय सेवाओं के बारे में अपन मैं चर्चा कर रहा हूँ। व्यवसाय सेवाएं जो हैं आपकी किताब में कोर्स में लेसन है, इसके बारे में मैंने आपको शुरू पहले भी करवा दी गई थी। अब जो आगे का जो पार्ट था उसको मैंने शुरू करवाया गया है। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आज की क्लास में आपको इतना ही पढ़ाया जाएगा। इसलिए आगे की जो टॉपिक है आपके पेज नंबर 86 पर आपको जो है अब जो सेवाओं की प्रकृति की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। जो आपने 2 विशेषताओं की चर्चा मैंने आपके सामने की है। एक तो अमूर्त, इसके बारे में आपको बताया गया कि अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है, इसको छू सकते हैं, उसको अमूर्त कह सकते हैं। और इसके बाद दूसरा असंगतता के बारे में बताया, जिसमें कई प्रकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं, एक रूपता नहीं पाई जाती। इसके बारे में चर्चा आपके सामने की है। तो इसलिए आगे के जो प्रगति है उसकी चर्चा जो है आने वाली क्लास में आपके सामने की जाएगी। जब तक के लिए जय हिंद।